मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका में शटडाउन को 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी भी इस मुसीबत का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो अमेरिका में शटडाउन की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्से में हैं। दूसरी तरफ ट्रंप राष्ट्रपति ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं, यानी कि वो जनता की फिक्र न करके अपनी परवाह कर रहे हैं। अमेरिका में ऐसे हालात हो गए हैं कि कई सरकारी कर्मचारियों को फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरियां करके गुजारा करना पड़ रहा है। वो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और ईएमआई भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देश में लगे शटडाउन की वजह से 7.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। जनता फूड पैकेट के लिए लंबी लंबी कतार में खड़ी हुई है। ये संकट खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। ऐसे में ये अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। जिन्हें अब तक नहीं पता चल पाया है कि शटडाउन क्या है, मैं बता दें। अमेरिका का फिजिकल ईयर यानी कि खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। ये एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वो अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे सेना, स्वास्थ्य या शिक्षा में। अगर इस तारीख तक नया बजट पास नहीं होता तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। इसे ही शटडाउन कहते हैं। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठनी हुई है। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाई जाए, वहीं रिपब्लिकन को डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शटडाउन का इस्तेमाल न केवल डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि संघीय बजट को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शटडाउन की शुरुआत कब से हुई, इस पे भी बात कर लेते हैं। सरकारी शटडाउन की शुरुआत 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल बेंजामिन सिविलिटी ने कानून का सख्त पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की थी। इसका उद्देश्य था कि अमेरिकी सरकार बिना संसदीय मंजूरी के कोई खर्च न कर सके। लेकिन आज की स्थिति में ट्रंप प्रशासन ने इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कई सरकारी एजेंसियों की वेबसाइटों पर शटडाउन की वजह के रूप में डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया गया है। ट्रंप प्रशासन रक्षा विभाग के फंड का इस्तेमाल अपनी प्राथमिकताओं के लिए कर रहा है और 4000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कट्टरपंथी डेमोक्रेट्स ने मुझे ये अभूतपूर्व अवसर दे दिया। इससे साफ है कि वो शटडाउन को राष्ट्रपति शक्तियों में विस्तार के रूप में देख रहे हैं। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक बजट विवाद नहीं, बल्कि अमेरिकी संविधान और सत्ता संतुलन के लिए बड़ा खतरा है। सीनेटर टिम केन ने कहा कि राष्ट्रपति की असीम शक्तियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं और जनता अब इससे तंग आ चुकी है। उधर शटडाउन का असर आम अमेरिकियों तक पहुंचने लगा है और लाखों सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शटडाउन अमेरिकी लोकतंत्र की प्रकृति और भविष्य की सरकारी कार्यप्रणाली को हमेशा के लिए बदल सकता है। अभी हाल ही में हमने ये भी दिखाया था कि ट्रंप की नीतियों से परेशान होकर वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों के हाथों में नो किंग्स के पोस्टर भी दिखाई दिए। इन सब के बावजूद ट्रंप के माथे पर सिकन भी नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल शटडाउन को लेकर अमेरिका में जो माहौल बना हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।